हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म में। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण इशू पर, एएनएम को लेकर के। और बात करेंगे हम फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के बारे में। चर्चा थोड़ी कुछ ऐसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है एएनएम को लेकर के। सुबह से कॉल्स 2 दिन से लगातार आ रहे हैं फार्मासिस्ट को लेकर के, क्योंकि दो ही भर्तियों के बारे में थोड़ा सा इसमें विसंगति है, ऐसा लगता है अन्य भर्तियों को लेकर के। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एमपी स्टाफ नर्स एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रशासन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको एक सॉल्व पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित उपलब्ध कराए गए हैं। तो एमपी स्टाफ नर्स एग्जाम 2025 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप यह किताब मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। जैसे अभी माननीय हाई कोर्ट ने एक चीज कही थी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 100% सीट पे 10% नहीं देना है, बल्कि जनरल की जो सीट है, जनरल की टोटल सीट का 10% देना है। ये जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब का एक ऑर्डर था, उसको भी लेकर के उन्होंने वायलेशन किया कि जो टोटल सीट है, टोटल सीट का 10% उन्होंने ईडब्ल्यूएस का दिया है। अगर कोई चैलेंज करे तो जो है वो सीट इधर उधर आ सकती। खैर, आते हैं हम एएनएम की चर्चा करते हैं। सरकार ने बड़े प्यार से बोला कि साहब जी हमारे पास सीटें खाली नहीं है, अब सीटें हैं नहीं, और इधर जो है 400 ज्यादा भर्तियां निकाल दी है। और एएनएम में वही रिक्रूटमेंट रूल्स क्यों डाले गए हैं, ये बहुत सारा लोगों को चर्चा था। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर और तमाम जगहों पर लगातार चर्चा का विषय उनका बना हुआ था। सबसे पहले जान लीजिए कि 2019 में एक गैजेट आया था, और अभी तक वो गैजेट जो है स्टक डाउन नहीं हुआ। स्टक डाउन का मतलब खत्म नहीं हुआ है, और जब तक वो गैजेट खत्म नहीं होगा तब तक वो रूल्स प्रभावी होते हैं। इसीलिए इस रूल बुक में भी वही 2019 का जो नियम है वो एज इट इज छापा हुआ है। सर हम क्या करें? सबसे बड़ी बात है, अभी आपके पास टाइम है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, या यूं कहूं फॉर्म भरने के बाद तक भी, एग्जाम से पहले पहले इसको चैलेंज करिएगा। कौन लोग चैलेंज करेंगे? सबसे पहले वो महिलाएं जिनका बायोलॉजी नहीं है। किसमें नहीं है बायोलॉजी? 12वीं क्लास में। दूसरा, जिन्होंने 18 महीने की ट्रेनिंग ली है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिनकी ट्रेनिंग जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हुई है। तो 3 क्लॉज है। नॉन बायो का इशू है, 18 महीने का इशू है, प्राइवेट कॉलेज का इशू। वरना ये वीडियो मेरी याद रखिएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्यों? बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि अगर हम तब चैलेंज करेंगे जब हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, तब चैलेंज करेंगे। तब कोर्ट आराम से आपको 2 कान के नीचे बोलेगा कि जब आपके पास वक्त था उस समय तो आपने क्या किया, आपने चैलेंज क्यों नहीं किया। फिर आपकी सारी की सारी जो आर्गुमेंट है धरी धरी रह जाएंगी कि मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा फलाना था, मेरा ढमका था। ये कुछ भी नहीं चलने वाला। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछा जाएगा, जब रिक्रूटमेंट आई थी और आपको लगा था कि आपके साथ गलत हो रहा है, देन व्हाई डिड यू नॉट चैलेंज दिस एडवर्टीजमेंट एट अ टाइम ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर एंटरिंग एग्जामिनेशन। अर्थात हिंदी में कहें तो स्वदेशी भाषा में, कि एग्जाम में शामिल होने से पहले आपने हमसे परमिशन ली ही क्या कि आज चले आए, ये कहने के लिए हमें क्वालिफाइड घोषित कर दीजिए। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यूट्यूब पर ये वीडियो आपको अवेलेबल है, तो उसका भरपूर तरीके से इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि नियम जब भी कोई आए, जैसे फार्मासिस्ट का और एएनएम का, ये 2 ही मैंने इसमें पढ़े अच्छे से कि ये जो नियम है वो उनके लिए गलत है। सबसे पहला जो नियम है वो नियम क्या कहता है उसको चर्चा करेंगे एकदम एक लाइन में, कि एएनएम जो क्वालिफिकेशंस जिनकी 2019 के पहले हो चुकी है, क्या वो नियम इन पे लागू होता है? तो फिर से मैं कहूंगा नहीं। 2019 का नियम उन लड़कियों पे लागू होता है, उन एएनएम पे लागू होता है जिन्होंने 2019 या उसके बाद से क्वालिफिकेशन अर्जित किया है। अब जो 2010 में जिस लड़की ने, 2011 में जिसने, 2013 में जिसने सरकारी संस्था से 18 महीने ट्रेनिंग ली, एएनएम का सर्टिफिकेट है, 12वीं में बायो नहीं थी, तो क्या एएनएम नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सही तरीके से चलते हैं, बाद में दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या सर हम इसमें स्टे लगा सकते हैं, तो हम चीज कर सकते हैं। तो देखो, स्टे पूरी भर्ती पे तो मिलेगा नहीं, आपके अपने पद पे मिल सकता है, खासकर एएनएम के पद पर। बस कैसे? कि मान लीजिए एएनएम ये कहती है कि भाई अभी पूरी भर्ती प्रक्रिया पुरानी वाली पूरी हुई नहीं, अपॉइंटमेंट दिए नहीं, और आप वहां पर झूठ बोल रहे थे कि पद नहीं है, देखिए पद यहाँ पर है, और जब तक उधर पूरा नहीं हो जाता तब तक आप नए पदों को रिक्रूट नहीं कर सकते। इसको लेकर के आप आसानी से जा सकते हैं और आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलें फिर। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।